बी तक पहुंच जाए। सवाल समझ में आया? फाइंड मिनिमम स्पीड गिवन टू चार्ज Q सो दैट इट रीचेज टू द पॉइंट B। सवाल लिख लो। फाइंड मिनिमम स्पीड गिवन टू चार्ज Q सो दैट इट रीचेज टू द पॉइंट B। इट रीचेज टू द पॉइंट B। सवाल लिख लिए? अरे सवाल लिख लिया क्या? अब आ जाओ। देखो क्या होगा कहानी में। हमें पॉइंट बी तक पहुंचाने का जरूरत नहीं है बच्चों, हमें सिर्फ सेंटर तक पहुंचाने का जरूरत है। बोलो क्यों? अगर ये चार्ज को हमने सेंटर तक पहुंचा दिया ना तो ये अपने आप यहां चला जाएगा। पूछो क्यों? अरे पूछो ना क्यों? अरे देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चार्ज को हम इधर भेज रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, लेकिन इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा ना हमेशा सेंटर से, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है। तो चार्ज अगर यहां पहुंच गया तो पॉजिटिव चार्ज इस पे अपने आप फोर्स लगेगा, अपने आप पहुंचा देगा। उसको कुछ करने का जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं। यानी कि हमें चार्ज को पहुंचाना है बस सेंटर तक, और उसके लिए मैं लगा रहा हूं बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, सबसे बढ़िया चीज फिजिक्स का एनर्जी कंजर्वेशन लगाया किसके किसके बीच में? बिटवीन ए एंड ओ। बिटवीन ए एंड ओ, ध्यान देना। तो इनिशियली KI प्लस UI काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। जरा बताओ, अगर इसको स्पीड मान लो v दिया तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हाफ mv² हो जाता? बहुत बढ़िया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी याद करो, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये तो याद होगा। Q इंटू V। तो चार्ज Q था और पोटेंशियल, जरा बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? लास्ट क्लास पढ़ाया था मैंने, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सरफेस पे कितना होता था पोटेंशियल? KQ/R होता था। सरफेस में KQ/R होता था। चलो K फाइनल, हमको पार्टिकल को यहां लाके रोक देना है, यानी कि लास्ट में स्पीड कितना हो जाना चाहिए? 0। अरे पार्टिकल को यहीं तो पहुंचाना है, तो काइनेटिक फाइनली हो गया 0, और पोटेंशियल हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। बताओ सेंटर पे कितना होता था? 3/2 KQ/R। क्या? 1.5 गुना होता है, बिल्कुल 3/2 KQ/R, यही होता था। बस हो गया, यहां से v निकालना है, तो हाफ mv² इक्वल टू, इसको उधर भेज दो तो 3/2 माइनस 1 कितना बचेगा बच्चों? 1/2 KQ/R इंटू Q। यहां से v निकाल देना आप लोग, बहुत सिंपल। नोट करें। अच्छा, केविटी वाले प्रॉब्लम्स तुमने किए होंगे, सेंटर ऑफ मास वगैरह में केविटी वाला प्रॉब्लम याद है क्या? मैं कराऊं या छोड़ दूं? केविटी सेंटर ऑफ मास वाला चीज यार सेम चीज है। जैसे कि मान लो कि एक स्फेयर है, चलो करा देता हूं, एक करा देता हूं मैं, तुमको याद आ जाएगा शायद कहानी। इसका रेडियस मान लो 4r है, और इसमें क्या है, एक 2r रेडियस का एक केविटी है, ऐसा, इसका रेडियस है 2r, ये केविटी है और बाकी जगह चार्ज भरा हुआ है। यानी कि एक स्फेयर है, उसके अंदर खाली जगह है, समझ रहे हो ना? ऐसा कहानी है। अब बाकी चार्ज डेंसिटी आपको दिया हुआ है रो कूलम पर मीटर क्यू का। ये रेडियस 4r है, ख्याल रहे, यहां से यहां तक। बड़े वाले स्फेयर का रेडियस 4r है, छोटे वाले का रेडियस 2r है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि यहां से सेंटर से x डिस्टेंस पे, इस सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, मान लो कि P। यहां पे आपको क्या निकालना है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो क्या करते थे? सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट मैं तुमको एक बार याद दिलाता हूं, याद दिलाऊं? हम इसको दो पार्ट में तोड़ लेते थे, अगर आपको याद हो
तो हम इसको दो पार्ट में तोड़ लिया करते थे। एक पूरा स्फीयर, ये पूरा जिसका रेडियस है 4r और इसका चार्ज डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है, और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे है बच्चों, तो यहां पे एक पॉइंट है P। इसके कारण अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी माना है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है E1, तो हम एक दूसरा केवीटी भी उठाते थे अलग से, जो केवीटी है जिसका रेडियस है बच्चों 2r। ध्यान देना क्या करते थे, 2r, और इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगा ये पॉइंट, इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये टोटल x था, ये 2r, x माइनस 2r। लेकिन हम क्या मानते थे कि इसमें चार्ज डेंसिटी जो है वो माइनस रो कूलम पर मीटर क्यूब है, याद आ रहा है। एक को पॉजिटिव मानते थे, दूसरे को निगेटिव मानते थे, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा E2, और E नेट लिखने के लिए E1 माइनस E2, यानी कि इस टोटल के कारण लिखो पॉजिटिव और केवीटी के कारण लिखो नेगेटिव डायरेक्शन में, और E नेट विल बी E1 माइनस E2। चलो पहले मुझे ये बताओ E1 का वैल्यू कितना होगा, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो याद करो क्या होता था फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, सरफेस के अगर बाहर है तो बोलता नहीं है सब, KQ बाई आर स्क्वायर, एक्स के जगह पे आ गया, आर के जगह पे आ गया x, तो KQ बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन Q का वैल्यू लिखना पड़ेगा, इस पे चार्ज कितना होगा, इस वाले पे चार्ज रो इंटू इसका वॉल्यूम, अरे इस पे चार्ज निकालने के लिए रो इंटू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू 4r का होल क्यूब, सही बात। अब आ जाओ E2 के पास, E2 के बारे में बताओ, E2 क्या है, इस स्फीयर के बाहर ही है, तो बाहर है तो अगेन KQ बाई आर स्क्वायर ही होगा, r के जगह पे आ जाएगा x माइनस 2r, यानी कि KQ बाई x माइनस 2r का होल स्क्वायर। इस पे चार्ज बताओ जरा, KQ बाई एक्स माइनस 2r होल स्क्वायर, और इसके ऊपर चार्ज देखें तो K इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा रो इंटू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू 2r का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 2r होल स्क्वायर। अरे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन तो हमें पता है ही ना। तो E नेट जो आ जाएगा बच्चों, E नेट दैट विल बी E1 माइनस E2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आपका आंसर है। तो कभी भी केवीटी आ जाए बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूं, चाहे यहां हो, चाहे सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो, चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, हर जगह एक ही कहानी है। कभी भी अंदर केवीटी आ जाए तो बाकी में प्लस चार्ज मानना, उसमें माइनस चार्ज मान लेना, पूरे के कारण निकाल लेना, उस केवीटी के कारण निकाल लेना, सब्ट्रैक्ट कर देना। अरे समझ में आ रहा है बात। तो केवीटी प्रॉब्लम्स में हम यही किया करते हैं। E नेट विल बी E1 माइनस E2, सब्ट्रैक्ट कर देना। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अपना खुद का पोटेंशियल एनर्जी भी होता है इनका, जरा डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, सबसे पहले वो तीनों उठाते हैं हम। कौन कौन था अपने पास, हॉलो कंडक्टर, हॉलो नॉन कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर, जिसपे चार्ज सरफेस पे होता था। पहले इसकी बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हॉलो कंडक्टर, हॉलो नॉन कंडक्टर एंड सॉलिड कंडक्टर। ये यार कितना परेशान करता है ना मुझे ये बोर्ड, पागल हो जाता हूं मैं। चलो ध्यान से सुनो मेरी बात। पोटेंशियल एनर्जी मतलब चार्ज इनटू पोटेंशियल, यही ना। तो किसी ने बोला कि सर पोटेंशियल एनर्जी आया कहां से, तो हमने बोला कि चार्ज कहां से आया। पहले ये बताओ, हमें क्या पता है कि अगर कोई भी इन तीनों में से कोई भी है जिसका रेडियस r है, अगर उसके ऊपर चार्ज q है तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे रहता है,
और इसका पोटेंशियल हमने लिखा था के क्यू डिवाइडेड बाई आर, याद है? तो सवाल ये आता है कि ये चार्ज ऐसे थोड़ी ना आ गया होगा कि पूरा चार्ज दे दिया इसको, ये लो, चार्ज को लाया गया होगा बच्चों, और चार्ज को लाने का जो प्रोसेस है दैट इज वेरी स्लो प्रोसेस। तो उस प्रोसेस में जो वर्क डन करते हैं वही स्टोर होता है इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यही कहानी सदियों से चला आ रहा है। तो हम क्या मानते हैं, लेट अस एज्यूम कि ये जो स्फीयर है जिसका रेडियस r है, इस पे डायरेक्टली चार्ज q नहीं दिया गया है। इस पे सबसे पहले चार्ज मान लो कि छोटा छोटा करके चार्ज लाया जा रहा है, और किसी इंस्टेंट पे एट एनी इंस्टेंट मान लो कि इस पे चार्ज है स्मॉल q। इसका फोन बज रहा है यार, एक मिनट। हाँ जी, मान लो कि इसके ऊपर चार्ज q आ गया। अब जब चार्ज q आ गया तो इसके ऊपर अब दूसरा चार्ज मान लो स्मॉल चार्ज में लेके आ रहा हूं dq। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। पहले चार्ज q है अगर, तो इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होता है बच्चों? मान लो कि छोटा सा पोटेंशियल dv अगर मान लें तो कितना होता? के क्यू डिवाइडेड बाई आर, स्मॉल q होता। और पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चों du अगर लिखूं तो q इंटू dv। अरे यही होता है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए था, q इंटू dv। जरा ध्यान देना, किधर गए हम, किधर गए, सॉरी q नहीं dq, स्मॉल चार्ज लेके आए हैं dq, तो dq इंटू dv यानी कि dq इंटू dv। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dq इंटू dv की अगर बात करें तो स्मॉल पोटेंशियल कितना था? kq बाई आर, बोर्ड पे देखते जाना, kq बाई आर। तो पोटेंशियल एनर्जी k बाई आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाता, अंदर बचा हुआ है q इंटू dq। क्या होगा लिमिट, चार्ज का लिमिट। चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट किया है लाना, और कहां तक लेके जाना है? कैपिटल Q तक। मैक्सिमम चार्ज हमको कैपिटल Q लाना है, तो लिमिट हो गया जीरो से लेके कैपिटल Q तक। सुनते जाएं। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा k बाई आर, और q dq का इंटीग्रेशन हो गया q स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा इसमें जीरो से लेके कैपिटल Q। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया बच्चों k बाई आर इंटू, यहां कैपिटल Q रखूं तो q स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ गया? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। सुनते जाना कहानी को। अब मजा तो तब आएगा जब हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के पास जाएंगे। सुनिएगा, सेम कहानी मैं रिपीट कर रहा हूं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए। 5 मिनट और सुनो मेरी बात। फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, यानी कि इस बार क्या कहानी है, चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में जाएगा। बहुत बढ़िया, जाने दो सर, देखते हैं। मान लो कि इस पे चार्ज चला गया टोटल Q, लेकिन कहानी फिर से वही है कि चार्ज ऐसे तो जाता नहीं है। मान लो कि किसी इंस्टेंट पे हम ऐसा एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं कि चार्ज जो है वो सेंटर के साथ धीरे धीरे सिमेट्रिकली फील होना शुरू हो रहा है। तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि सेंटर से मान लो कि r रेडियस पे सबसे पहले चार्ज यहाँ पे फिल है, और वो चार्ज का वैल्यू है मान लो स्मॉल q, और q के बाद हम इस पे चार्ज दे रहे हैं dq का। ध्यान से सुनते जाएं। जब इस पे चार्ज q है बच्चों, स्मॉल चार्ज q, तो इसका स्मॉल पोटेंशियल जो होता दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल r। सुनना, ये हो गया स्मॉल पोटेंशियल। इस पे चार्ज दिया हमने dq। हमने जब dq चार्ज दिया तो स्मॉल जो पोटेंशियल एनर्जी होता दैट शुड बी dq इंटू dv, q इंटू v से, dq इंटू dv। यानी कि अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ dq इंटू dv, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dq इंटू dv की बात करें तो कितना बच्चों, kq डिवाइडेड बाई r। एक काम करो, पहले नोट करो तो इसको, इतना लिखो पहले, इसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा अच्छा है। लिखो जल्दी।
अभी इंटीग्रेशन का काम बाकी है, चार्ज का वैल्यू निकाल के। इसमें थोड़ा सा कहानी अलग है इससे, इसमें तो कुछ टेंशन नहीं था, चार्ज सरफेस पे था, उसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में है, तो चार्ज का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा पहले। हो गया? अब देखो चार्ज निकालते हैं। चार्ज निकालने के लिए वही मान लो कि इसका रेडियस आर था, कैपिटल आर, और इस पे चार्ज डेंसिटी दिया हुआ था रो कूलम पर मीटर क्यूब का। ये मान लो गिवन कंडीशन है, देगा ही। अब ध्यान देना बोर्ड पे सब लोग, इधर देखो, u का वैल्यू मुझे मिल चुका है इंटीग्रेशन ऑफ dq इंटू kq डिवाइडेड बाई r। अब इस वाले रीजन में कितना चार्ज होगा बच्चों? ये r रेडियस वाला जो स्फीयर बना अंदर, इसके अंदर जो चार्ज q है उसका वैल्यू कितना होता बताओ तो? रो इंटू वॉल्यूम, यही होता? अरे यही होता। और रो का वैल्यू मतलब क्या? रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि रो का मतलब है Q डिवाइडेड बाई इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। एक काम करते हैं, रो का वैल्यू भी उठा के रख देते हैं Q के टर्म में, कैपिटल Q के टर्म में। देखना तो Q का वैल्यू आ गया, रो के जगह पे हमने रख दिया कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यू इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। 4/3 पाई उड़ा तो स्मॉल q का वैल्यू आ गया बच्चों, कितना आ गया? q डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू। बोलो कोई दिक्कत? हमें देखो इंटीग्रेशन में dq चाहिए, एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो q का हो गया dq इक्वल टू q बाई आर क्यू तो कांस्टेंट है, आर क्यू का हो गया बच्चों 3r स्क्वायर इंटू डी आर। बोलो होता? तो ये dq का वैल्यू और ये q का वैल्यू उठा के इंटीग्रेशन में रख रहा हूं मैं। अब इधर ध्यान दें, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रल dq के जगह पे आ गया q बाई आर क्यू इंटू 3r स्क्वायर डी आर, 3r स्क्वायर डी आर। ये हो गया dq का वैल्यू इंटू k बाई आर इंटू क्यू, और q का वैल्यू है बच्चों q बाई आर क्यू इंटू आर क्यू, कैपिटल Q डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू। इस एक्सप्रेशन में dq और q का वैल्यू रखा है। देखो कुछ गलती किया है क्या मैंने? ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, मैं गलती कर सकता हूं, पॉसिबल है ऐसा। जो जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, बोलो क्या क्या कांस्टेंट है? r और dr को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो 3q बाई आर क्यू, और यहां से आ गया फिर से kq डिवाइडेड बाई आर क्यू। और कुछ कांस्टेंट है क्या? नहीं। और अंदर बचा आर क्यू और r, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ r टू द पावर 4 dr। अब r का लिमिट, r मतलब r का लिमिट कहां से कहां तक जाएगा? 0 से लेके, अरे कोमा में चले गए क्या तुम लोग? 0 से लेके कैपिटल R तक। बाहर कितना हुआ? बाहर हो गया देखो 3kq स्क्वायर डिवाइडेड बाई r टू द पावर 6, r टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन हो गया r टू द पावर 5/5, और लिमिट लगा है 0 से कैपिटल R तक, यानी कि 3kq स्क्वायर डिवाइडेड बाई r टू द पावर 6। यहां पे r रखोगे तो r टू द पावर 5 माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। r टू द पावर 5 ने पावर 6 को मार दिया, कितना आया पोटेंशियल एनर्जी भाई? 3/5 kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा इधर का हो गया है क्या? इधर वाला मिटाऊं? कुछ बताना है और सुनना बात को,
सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का पोटेंशियल एनर्जी निकल के आया 3/5 kq²/r। बोलोगे सर ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में बच्चों। एक लाइन जरूर लिखना इसके बाद, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कहानी सुने ध्यान से। एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा आईआईटी ने। इसके बाद क्या सवाल पूछा? ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग था, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये था रेडियस इसका था मान लो r। तो हमें पता लग गया कि सेंटर से लेके इंफिनिटी तक, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकल के आया 3/5 kq²/r। सेंटर से लेके इंफिनिटी तक इस फॉर्म में इसका पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड होता है। अच्छा, तो उसने सवाल पूछा कि बताओ सेंटर से लेके सरफेस तक कितना एनर्जी होगा इसका। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाया तुमको सॉलिड कंडक्टिंग, जिसमें चार्ज सरफेस पे होता था। चार्ज जब सरफेस पे था तो इसका एनर्जी तो सरफेस से ही स्टार्ट होगा, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इसका एनर्जी जो होगा बच्चों हमें निकल के आया था कितना, kq²/2r। और ये जो होगा सरफेस से लेके इंफिनिटी तक, तो जरा बताओ सेंटर से लेके सरफेस तक कितना एनर्जी बचा इसके पास। तो फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, एनर्जी फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, ये आईटी का पूछा हुआ सवाल है बच्चों। सेंटर से लेके इंफिनिटी तक था 3/5 kq²/r, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, सरफेस से लेके इंफिनिटी तक होता है kq²/2r। कितना निकल के आएगा देखो तो, एलसीएम लेने के बाद kq²/r बाहर ले लो, 3/5 - 1/2, 6 - 5, 1/10 kq²/10r। अरे समझ में आया कहानी? तो सेंटर से लेके सरफेस तक ये एनर्जी होता है उसके पास, और उसके बाद सरफेस से लेके इंफिनिटी तक दोनों का सेम ही होता है, दैट इज kq²/2r। चलिए नोट करें, अगर समझ में आ गया तो। काफी बढ़िया, काफी खतरनाक एक्सप्रेशन था। बहुत लोग कोमा में होंगे, आई एम श्योर। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो नोट करो। फॉर्मूला याद रखना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, खाली फॉर्मूला याद रख लो। बाकी तीनों का होता है kq²/2r, और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का होता है 3 kq²/5r। अगर सिर्फ फॉर्मूला याद रखना चाहो तो आपकी मर्जी है बच्चों, उससे आपका काम हो जाएगा। मेडिकल में इससे ज्यादा वैसे भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आईआईटी के लिए जाना है तो फिर करना पड़ेगा। देसी अंडा खाया कर बच्चे। देसी मुर्गी का जो अंडा होता है ना, लाल लाल, उसको रोज सुबह शाम दो या फिर एक बॉयल करके खाया कर। ऑमलेट बना के नहीं, बॉयल करके, उससे थोड़ा इंप्रूव होने का चांसेस है। नहीं, तब तो तुझे कुछ और जरूरत है। तेरा मेमोरी तब तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है फिर तो। कोई नहीं बच्चे, कोशिश करते रहा, याद रहेगा, टेंशन मत लो। ऐसा लगता है हमको कि भूल गए हैं, हमारा दिमाग एक ब्लैक होल के जैसा है बच्चे। हमारे अंदर सब कुछ जाता है, अंदर समा जाता है, और हमको ऐसा लगता है कि हम भूल गए हैं। लेकिन जब वक्त आने पे हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं या फिर उसको रिवाइज करते हैं तो सब कुछ दिमाग के अंदर से निकल के आने लगता है, और धीरे धीरे हर बातें याद आ जाती हैं। तो अपना दिमाग एक अपने आप में बहुत बड़ा मिस्ट्री है, उसके अंदर सब कुछ है। ये मत सोचो कि भूल गए हो। मम्मी को बोल शादी करा दे तेरा जल्दी से, उससे क्या होगा कि बीबी तुझे याद दिलाती रहेगी कि तुम कौन है। जैसे
तेरे साथ तो बहुत बड़ा ट्रेजेडी है भाई, पापड़ी चाट याद रह रहा है तुझे। कोई नहीं बच्चे, ठीक हो जाएगा। देसी अंडा खाया कर। हो गया? चलिए कहानी को बढ़ाया जाए आगे। कंडक्टिंग कैविटी का नाम सुने हो? कंडक्टिंग कैविटीज। थोड़ा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। गुलों में रंग भरे बादलों बहार। सुनिए, मान लो कि एक कंडक्टर है बच्चों, हम कंडक्टिंग कैविटी, कंडक्टर की ही बात कर रहे हैं, दिमाग में रहे ये बात। एक कंडक्टर है ऐसा, उसके अंदर एक कैविटी है, मतलब अंदर खाली जगह है थोड़ा सा। इसको हमने चार्ज दिया +Q। ये कहानी हम पहले बता चुके हैं कि कंडक्टर को कभी भी चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज कहां पे रहता है? सरफेस पे रहता है। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 0, अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसके मेटल वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, Q इन 0, फ्लक्स 0। सही बात? सुनते जाएं, हम कंडक्टर की ही बात करने वाले हैं आज। मान लो कि ऐसा कुछ कंडक्टर है, उसके अंदर एक कैविटी है। इस बार हमने चार्ज इसके सेंटर पे रख दिया। कहां पे रख दिया? सेंटर पे एक चार्ज रख दिया +Q। तो क्या होगा कहानी में? तो ऐसे सवाल बहुत आते हैं कि बताओ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, इसका क्या होगा। बहुत सिंपल है, तुम दिमाग में बस इतना चीज रखो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। क्या होता है, मैं एक्चुअल रीजन बता दे रहा हूं। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, तो यहां से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उनको खत्म होना होगा अंदर ही। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से अगर निकलता है तो कहां पे जाके खत्म होता है? निगेटिव चार्ज पे। निगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये कि ये पॉजिटिव चार्ज था, यहां से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला वो अंदर खत्म हो जाना चाहिए था, जिसके कारण यहां पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। कैसा चार्ज बच्चों? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। अब दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हुआ? कंडक्टर न्यूट्रल था, कंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज था क्या? नहीं था। तो कंडक्टर न्यूट्रल था, लेकिन कंडक्टर के ऊपर इस सरफेस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए पॉजिटिव चार्ज बाहरी वाले सरफेस पे इंड्यूस्ड हो जाता है सेम अमाउंट का। समझ में आया कहानी? तो यहां अगर +Q रखा तो इनर सरफेस पे -Q और फिर आउटर सरफेस पे +Q। अब ये कहानी चलता रहता है, बहुत सारे कंडक्टर्स मिला के तुमको दे देंगे, बोलेगा कि बताओ ऐसा कहानी है, एक कंडक्टर, अब इसमें क्या किया, ऊपर एक चार्ज +Q दिया, ठीक, और ये कैविटी था, और इसके सेंटर पे भी एक +Q चार्ज रख दिया। बोलेगा बताओ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, बताओ जरा। यहां +Q तो इधर -Q, यहां -Q तो इधर +Q, और एक +Q ऑलरेडी दिया है जो कि सरफेस पे रहेगा। जब बाहर से कोई चार्ज दिया हो तो सरफेस पे रहेगा, तो +Q और एक और +Q, तो टोटल चार्ज बाहरी वाले सरफेस पे कितना होता है? 2Q। तो बाहर वाले सरफेस पे 2Q, अंदर वाले सरफेस पे -Q। समझ में आ रहा है कहानी? अब ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं सवाल, चलो बताते जाओ। क्या क्या? वैन डे ग्राफ जनरेटर? नहीं, यहां पे नहीं है बच्चे। वो कभी कभी क्या होता है, देखो सरफेस कभी कभी ये भी पूछता है कि कहां पे यूनिफॉर्म होगा, कहां पे नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये कहानी भी तुमको पता है। मान लो ऐसा सिचुएशन हुआ, बाहर वाला सरफेस ऐसा है, अंदर वाला सरफेस ऐसा है, यहां पे रख दिया +Q चार्ज, तो क्या होगा? इस वाले सरफेस पे -Q। ये यूनिफॉर्म होगा बच्चे, U फॉर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्योंकि अंदर वाला सरफेस यूनिफॉर्म था, लेकिन बाहर वाले सरफेस पे जो +Q निकल के आएगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म?
नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आएगा एंड दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। तो ऐसे ऐसे भी सवाल पूछते हैं, तो तुम सरफेस देख के बता सकते हो कहाँ पे यूनिफॉर्म होगा, कहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अब मैं तुमको कराता हूँ एक सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। एक सवाल कर लो तो तुम्हारा जीवन सफल, और इसके बाद तुमको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ कहानी है, सेंटर पे रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, उसके बाद ये रेडियस है R1 और बड़ा वाला रेडियस है R2। और क्या किया है, और कुछ किया है क्या? R कुछ नहीं किया है। और 3 पॉइंट लिया है, एक पॉइंट A, एक पॉइंट लिया इधर बीच में B, और एक पॉइंट लिया इधर C। आपको इन तीनों पॉइंट्स पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। EA, EB, EC, VA, VB, BC, EA, EB, EC, VA, VB, BC। एक सवाल कर लो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो ड्रॉ करो पहले। हो गया? बताऊं? साथ साथ करते हैं, ठीक है? अरे ठीक है, चलो सबसे पहले चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन बना लो। इसका बना लो चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तुम इसको मान लो कि दो स्फेयर है, एक ये स्फेयर है, एक ये स्फेयर है, और सेंटर पे एक चार्ज Q है। तो इसको तीन नजरों से देखो तुम, एक ये स्फेयर, एक ये स्फेयर, और एक सेंटर पे चार्ज प्लस Q। बताओ सेंटर पे चार्ज प्लस Q, तो इस पे चार्ज कितना? माइनस Q, और फिर इस पे चार्ज कितना? प्लस Q। ये क्लियर? चलिए अब बारी बारी से कहानी के बारे में सोचते हैं। इसका रेडियस R1 है, ख्याल रखना, इसका रेडियस R2 है। सबसे पहले ये वाला पॉइंट, ठीक, इसका डिस्टेंस मान लो तुमको दिया हुआ है। लेट दिस इज RA, दिस इज RB, सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है इनका RB, एंड दिस इज RC, ये गिवन है। चलिए तो सबसे पहले बात कर रहे हैं इस ए वाले पॉइंट की, और ये डिस्टेंस RA है बच्चों। चलो बताओ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, E at A। सबसे पहले बताओ क्या इस चार्ज के कारण होगा? कितना होगा चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड? KQ बाई RA स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के कारण, और उसका डायरेक्शन इधर। क्या इस वाले स्फेयर के कारण होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर लाई कर रहा है, और पॉइंट कभी भी इसके अंदर हो तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था। अरे बोलो ना। तो बाकी दोनों के कारण 0, इसके कारण 0 और इसके कारण 0। तो आंसर हो गया बच्चों KQ बाई RA स्क्वायर। कोई डायरेक्शन पूछे तो इधर की तरफ, इधर। चलो B पे आओ। B, ये डिस्टेंस RB है, मन में रखना। चलो लिखने की जरूरत नहीं है, मन में रखो कि ये डिस्टेंस यहां से RB है। चलो बताओ E at B, क्या इसके कारण होगा? चार्ज के कारण? क्या वो KQ बाई RB स्क्वायर के बराबर होगा? डायरेक्शन इधर। चलिए क्या इसके कारण भी होगा? और निगेटिव है चार्ज, तो डायरेक्शन इधर, तो माइनस कितना? इसके पॉइंट जब बाहर लाई करता है तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं हम, यानी कि KQ डिवाइडेड बाय RB स्क्वायर। क्या इसके कारण होगा? अबे नहीं होगा, अंदर है ना, इसके कारण, तो 0।
अब ध्यान से देखो तो ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया, यानी कि बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं, जीरो। और तो हमको पहले से पता है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। चलो थर्ड पॉइंट, हाँ अरे बच्चे स्फेयर के कारण क्या होता है, इस पे चार्ज अगर प्लस क्यू है तो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, के क्यू बाई आर स्क्वायर ही तो होता है। हम क्या मानते हैं कि ये चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है, तो सेंटर से जितना डिस्टेंस है वही लो लेते हैं। अरे भूलो मत, याद आया, नेगेटिव चार्ज है तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। चलो सी पे आओ, सी पे यहां पे है मान लो सी, और डिस्टेंस है आर सी यहां से। चलिए क्या इस पॉइंट चार्ज के कारण होगा, राइट साइड में के क्यू बाई आर सी स्क्वायर। क्या इस स्फेयर के कारण होगा लेफ्ट साइड में, तो माइनस के क्यू बाई आर सी स्क्वायर। अरे ठीक है, अब क्या इस स्फेयर के कारण भी होगा राइट साइड में, तो कितना, प्लस के क्यू बाई आर सी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया, आपके पास बचा के क्यू बाई आर सी स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ। बोलो कोई दिक्कत है तो, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये लिखना आना ही चाहिए, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। यहां है पॉइंट बच्चे, तो इस चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे के क्यू बाई आर ए स्क्वायर, ठीक, इधर की तरफ। और बाकी दोनों के लिए इस स्फेयर के कारण और इस स्फेयर के कारण ये पॉइंट अंदर है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है बच्चे, तो बाकी दोनों के कारण जीरो हो गया। चलो पोटेंशियल को याद करते हैं बच्चों, पोटेंशियल याद है आपको, चलिए बताइए। ए पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल वेक्टर को सॉरी स्केलर क्वांटिटी है तो साइन के साथ लिखना है। चलो इस चार्ज के कारण आर ए डिस्टेंस पे क्या होगा पोटेंशियल, के क्यू बाई आर ए। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। इस स्फेयर के अंदर पोटेंशियल, स्फेयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता था, माइनस के क्यू बाई आर ए या फिर आर वन, आर वन। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। बोलोगे सर क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या। स्फेयर चार्ज क्यू रेडियस आर, तो पोटेंशियल होता है बच्चों के क्यू बाई आर, कहीं भी स्फेयर के ऊपर चाहे स्फेयर के अंदर, कांस्टेंट होता था, तो वही लिखा है। और इसके कारण भी सेम, इसके अंदर है चार्ज तो इसके कारण पोटेंशियल क्या फिर से आ जाएगा, प्लस के क्यू बाई उसका रेडियस आर टू। ये आपका आंसर होगा। कोई तकलीफ, आइए दूसरे वाले पार्ट में, पोटेंशियल एट बी। चलो तुम खुद ही बताओ क्या क्या लिखूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, चलो बोलो। के क्यू बाई आर बी माइनस के क्यू बाई आर बी। एक मिनट, हाँ फिर बोलो, प्लस के क्यू बाई आर टू। अब किसको डाउट है वो बोलो, ये बिल्कुल सही है, किसको डाउट है वो बताओ। ये कैंसिल हो जाएगा, के क्यू बाई आर टू आएगा। किसी को दिक्कत है तो पूछो बच्चों, चलो मैं खुद ही बता देता हूं, क्या तुम पूछोगे, शर्मा जाओगे। यहां पे सबसे पहले इस चार्ज के कारण हो गया बच्चों, ये डिस्टेंस आर बी है, तो के क्यू बाई आर बी जो पहले लिखा था, इस वाले स्फेयर के बाहर आ गया, और स्फेयर के बाहर आ गया तो ये पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, यानी कि माइनस के क्यू बाई आर बी दूसरे वाले स्फेयर के कारण। और तीसरे वाले स्फेयर के तो बच्चों अंदर ही है, तो के क्यू बाई उसका रेडियस आर टू। अब बोलो किसी को दिक्कत। चलो तीसरा खुद से लिखो, बीसी, मैं लिखूंगा फिर मिलाना, पहले लिख लो तुम लोग। लिख लिए, लिखूं। के क्यू बाई आर सी पॉइंट चार्ज के कारण, माइनस के क्यू बाई आर सी दूसरे स्फेयर के कारण, पहले स्फेयर के कारण, फिर प्लस
के क्यू बाई आर सी, तीसरे स्फेयर के कारण। ये दोनों कैंसल, ये आंसर। बोलो सही लिखा है क्या? किसी को कोई दिक्कत? चलो एक होमवर्क दे देता हूं, तुम कर लेना। इसको लिख लो पहले, उसके बाद एक होमवर्क ले लो ताकि घर पे प्रैक्टिस कर लो तो ये कहानी क्लियर हो जाए। हाँ भाई, सवाल दिख रहा? मैं एक बार बोल देता हूं सवाल में क्या क्या है। इस बार 3 स्फेयर्स का कॉम्बिनेशन है, ऐसे सोचो। S1, S2, S3, रेडियस है R1, R2, R3। सेंटर पे चार्ज रखा है प्लस Q, सेंटर पे चार्ज रखा गया है प्लस Q, ठीक। और इस वाले स्फेयर को एक एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया प्लस Q, इस वाले स्फेयर को एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया प्लस 2Q, और इसको चार्ज दिया गया प्लस 3Q। फाइनल जो सिचुएशन बना उसके बाद आपको A, B और C और D, ये 4 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है। सेंटर से डिस्टेंस है RA, RB, RC, RD। सवाल समझ में आया? पहले आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है और फिर उसके बाद ये निकालना है। क्या आप निकाल पाओगे? अच्छा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो चलो मुझबानी बता दो तुम। प्लस Q इस पे है, बताओ इस वाले स्फेयर पे कितना चार्ज होगा? सोच के बोलना। इस वाले स्फेयर पे 0, क्योंकि माइनस Q और प्लस Q 0 हो गया। कोई दिक्कत? इस वाले स्फेयर पे चार्ज बोलो, इस वाले पे। यहां माइनस Q था तो यहां प्लस Q इंड्यूस्ड होता, और प्लस Q और प्लस 2Q कितना हो जाता? 3Q। तो इस पे चार्ज हो जाता फाइनली 3Q। यहां प्लस Q इंड्यूस्ड हुआ तो यहां माइनस Q फिर से इंड्यूस्ड होता, और माइनस Q और प्लस 3Q कितना हो जाता? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको समझ में आ गया हो तो बाकी काम क्या आप कर लोगे? चलिए ये चारों आप लिख के रखोगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, स्फीयर्स को कनेक्ट करते हैं। When conducting spheres are connected with each other, when conducting spheres are connected with each other, when conducting spheres are connected with each other, कंडक्टिंग स्फेयर्स को जब एक साथ कनेक्ट करते हैं तो बच्चों क्या होता है? क्या होता है?
चार्ज फ्लो होता है। जैसे टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या फ्लो होता है, अगर इधर T1 है इधर T2 है, T1 ग्रेटर देन T2 है, तो यहां से हीट फ्लो होता है, हीट फ्लो होता है ना। वैसे ही हेड डिफरेंस के कारण सोचो, अगर ऐसा सिचुएशन है, यहां पे पानी भरा हुआ है, इसका हाइट H1 है, ठीक है, और इसको अगर कनेक्ट कर दें हम इस तरह से इसके साथ यहां से, तो यहां से पानी फ्लो करेगा बच्चों। प्रेशर डिफरेंस के कारण वाटर फ्लो करता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो करता है। वैसे ही चार्ज फ्लो किस डिफरेंस के कारण करता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, जहां से चार्ज फ्लो करने के बाद करंट का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो एक्चुअली होता क्या है बच्चों, एक कंडक्टर है, मान लो ये, इस पे चार्ज है कुछ Q1, एक दूसरा कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज है Q2, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। लेट अस अज्यूम अगर हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, जिसका पोटेंशियल ज्यादा, मान लो कि V1 का वैल्यू V2 से ज्यादा है, अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो यहां से कुछ चार्ज फ्लो करेगा। और चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो लिख लो, एक लाइन लिख लो, when two conducting spheres are connected with each other, when two conducting spheres are connected with each other, then charge flow from higher potential to lower potential, from higher potential to lower potential, till the potential of both the conductors becomes equal, till the potential of both the conductors becomes equal, till the potential of both the conductors becomes equal, चलो भाई, जैसे अब इस पे क्या क्या केसेस बन सकते हैं मैं डिस्कस कर लेता हूं। मान लो कि इसका रेडियस R1 था, एक स्फेयर लिया है मैंने, इसका रेडियस R1 था, इसका रेडियस R2 है, लेट अस अज्यूम ऐसा है। तो पोटेंशियल क्या होता है इसका, इस वाले स्फेयर का पोटेंशियल क्या होता है, K Q1 बाई R1, और इसका पोटेंशियल हो जाता बच्चों K Q2 बाई R2। मान लो कि पोटेंशियल इसका ज्यादा था, इसका पोटेंशियल कम था, ऐसा एज्यूम किया, और यहां से कुछ Q चार्ज फ्लो कर गया, Q चार्ज यहां फ्लो कर गया। तो फाइनल सिचुएशन क्या होगा, फाइनल सिचुएशन होगा कि इसका भी पोटेंशियल V हो जाएगा और इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, यही होगा ना। और मान लो यहां से चार्ज Q फ्लो कर गया था, तो यहां पे चार्ज कितना बचेगा, Q1 माइनस Q, और यहां पे चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, Q2 प्लस Q। तो जरा सोचो यहां पे पोटेंशियल अभी कितना निकल के आता है इसका, K इंटू Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाई R1 आता, और इसका पोटेंशियल आ जाता K इंटू Q2 प्लस Q डिवाइडेड बाई क्या, R2। एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिस बोथ शुड बी इक्वल, तो K इंटू Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाई R1 मस्ट बी इक्वल टू K इंटू Q2 प्लस Q डिवाइडेड बाई R2। ठीक है, तो आप यही करने वाले हो, जितने भी सवाल आने वाले हैं आपको यही काम करना है। जब भी दो कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक से कुछ चार्ज निकाल के फ्लो करा दो दूसरे में, और दोनों का पोटेंशियल लास्ट में इक्वेट कर दो, उसको सॉल्व करोगे, वहां से जो भी अननोन क्वांटिटी होगा, कितना चार्ज फ्लो किया, क्या किया, वो सारा निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात, नोट करें। जैसे एक सवाल ले लो, थकना मत, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाऊंगा आज, परेशान मत होना, मैं चाह रहा हूं कि ये टॉपिक आज खत्म हो जाए। एक सवाल लिख रहा हूं मैं,
बोल रहा है कि एक स्फेयर है जिसका रेडियस r है बच्चों, और इसके ऊपर चार्ज है q, टोटल चार्ज है इसके ऊपर q। एक दूसरा स्फेयर है जिसका रेडियस भी r है, इसके ऊपर चार्ज 0 है, अभी चार्ज 0 है इनिशियली। हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया। दोनों को कनेक्ट करने के बाद आपको बताना है फाइंड चार्ज ऑन सेकेंड स्फेयर आफ्टर कनेक्टिंग विथ फर्स्ट स्फेयर। चलो बताओ तो, सवाल लिख लो। फाइंड चार्ज ऑन सेकेंड स्फेयर आफ्टर, ये क्यू इनिशियल है, क्यू इनिशियल। फाइंड चार्ज ऑन सेकेंड स्फेयर आफ्टर कनेक्टिंग विद द फर्स्ट स्फेयर। चलो बताओ तो कितना आएगा। Q/2। बहुत बढ़िया बच्चे। देखो अगर आइडेंटिकल सिस्टम है तो इतना याद रखो कि अगर स्फेयर दोनों आइडेंटिकल है तो चार्ज आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। ये तो डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, नहीं याद रखना है कोई बात नहीं। हमें पता है, मान लो कि यहां से चार्ज फ्लो कर गया कुछ, तुम अपने हिसाब से चलो, इसका रेडियस r है, इसको कनेक्ट किया है, इसका भी रेडियस r है, ठीक। मान लो कि यहां से चार्ज स्मॉल q फ्लो कर गया, तो अगर स्मॉल q चार्ज फ्लो कर गया तो यहां पे चार्ज हो गया स्मॉल q, और यहां पे फाइनल चार्ज कितना हो गया बच्चों, q माइनस क्यू। तो और दोनों का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल अगर लिखा जाए तो k इंटू क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर, और इसका पोटेंशियल लिखे तो k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर। और अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट चार्ज फ्लो तभी रुकेगा जब दोनों पोटेंशियल बराबर, तो k इंटू क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर मस्ट बी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। देखो r ने r को मारा, k ने k को मारा, यहां से देखो 2q हो जाएगा, q का वैल्यू आएगा कैपिटल Q/2। यानी कि सिचुएशन ऐसा होगा कि इस पे भी Q/2 का चार्ज बचेगा कनेक्शन के बाद, और इस पे भी Q/2 का चार्ज बचेगा। ये तब हुआ जब दोनों आइडेंटिकल था, यानी कि दोनों का रेडियस r था। समझ में आ रहा है बात? चलो एक और करके दिखाओ। एक स्फेयर है जिसका रेडियस r है और इसके ऊपर चार्ज है q, कैपिटल Q। एक दूसरा स्फेयर है जिसका रेडियस 2r है और इसके ऊपर चार्ज है 2q। इनिशियल कंडीशन है। इसके बाद क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। लिखो, सवाल लिखो। फाइंड फाइनल चार्जेज ऑन बोथ दी स्फेयर्स आफ्टर कनेक्टिंग देम। फाइंड हट सेम होगा, सेम नहीं होगा। फाइंड फाइनल चार्जेज ऑन बोथ दी स्फेयर्स आफ्टर कनेक्टिंग देम। फाइंड फाइनल चार्जेज ऑन बोथ दी स्फेयर्स आफ्टर कनेक्टिंग देम। सबसे पहले ये बताओ, इनिशियली छोड़ो इसको, भूल जाओ। पहले इनिशियल कंडीशन ये है, कनेक्ट नहीं किया है। इसका किसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका या इसका? चार्ज किधर से किधर जाएगा, इसमें से इसमें या इसमें से इसमें? टू क्यू से जाएगा। पोटेंशियल सेम है क्या? अरे यार कुछ गड़बड़ कर दिया, रुको पोटेंशियल नहीं, इस पे चार्ज क्यू ही है, 2q मतलब 2q लेने से तो सेम ही हो जाएगा। हाँ आप बताओ, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, कितना है, KQ/R, और इसका पोटेंशियल अगर देखो तो KQ/2R। तो साफ साफ फील आ रहा है कि V1 इज ग्रेटर देन V2। फील आ रहा है क्या? रेडियस बढ़ता है तो पोटेंशियल घटता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, चार्ज सेम रहे तो पोटेंशियल घटता जाएगा। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? 0, क्योंकि रेडियस को हम इंफिनिटी मान लेते हैं बच्चों, समझ रहे हो बात को? इसलिए अर्थ का पोटेंशियल 0 आ जाता है। उसके बारे में बात करेंगे हम। तो V1 ग्रेटर देन V2 है, तो जब हमने इनको कनेक्ट किया तो यहां से मान लो कि Q चार्ज फ्लो कर गया। इसका रेडियस r था, इसका रेडियस 2r था। तो बताओ यहां पे चार्ज कितना बचा, Q माइनस Q, और यहां पे चार्ज कितना बचा बच्चे, Q प्लस Q।
और फाइनली दोनों का पोटेंशियल इक्वेट कर दो, V1 इक्वल टू V2। बताओ इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा अभी, K इंटू क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर मस्ट बी इक्वल टू, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, K इंटू क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2R। क्या मैं सही लिख रहा हूं, R ने R को मारा, K ने K को मारा, ये 2 को इधर ले आओ, 2Q माइनस 2Q इक्वल टू Q प्लस Q। मुझे स्मॉल q निकालना है बच्चों, कितना आ जाएगा, Q बाई 3। इतना चार्ज फ्लो कर गया इससे, तो बचा कितना, छोटे वाले पे कितना चार्ज बचा बताओ तो। यहां से Q माइनस क्यू बाई 3 करो, कितना बचा, Q माइनस क्यू बाई 3 बचा, और बड़े वाले पे बचा अपने पास Q प्लस क्यू बाई 3। ये आंसर है आपका भाई। इस पे आंसर आएगा, इस पे चार्ज बचा 2Q बाई 3 और इस पे चार्ज बचा 4Q बाई 3। कोई दिक्कत किसी को भी? तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस पे थोड़ा सा और बताऊंगा मैं, अर्थिंग अर्थ के बारे में, अर्थ के पोटेंशियल के बारे में थोड़ा बहुत और बताएंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में करंट स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां तक अगर कोई डाउट हो तो तुम लोग पूछ लेना, निकाल के रखना, नेक्स्ट क्लास पूछ लेना मुझसे। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।